अगले महीने 21 और 22 तारीख को राजधानी रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब सरकार ने G20 समिट के लिए एक विशेष करेंसी जारी की, जिसमें POK को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग बताया और दोनों को स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाया गया, जिस पर पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस नोट में सामने की तरफ सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की फोटो और एक स्लोगन है, जबकि पिछले हिस्से में वर्ल्ड मैप है, जिसमें G20 देशों को अलग अलग रंगों में दिखाया गया। हरियाणा के पंचकुला में मौजूद माता मनसा देवी मंदिर की गौशाला में अचानक 70 गायों की मौत होने से हड़कंप मच गया। वहां गौशाला में गायों के लिए कुल 7 शेड हैं, जिनमें 2 शेड में मौजूद ज्यादातर गायों की मौत हो गई और कुछ का इलाज जारी है। इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत होने के बाद डॉक्टरों की एक टीम गौशाला पहुंची और गायों की जांच की। उन्हें वहां 2 शेड में रह रही गायों की हालत खराब मिली और कई गायें, उनके बछड़े और कुछ बैल जमीन पर पड़े दिखे, जिनकी सांसें थम चुकी थी। फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है जी। ये लिमिटेड है कुछ शेड में। डॉक्टरों की टीम ने गौशाला का मुआयना करने के बाद जान गंवा चुकी गायों के सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें एक ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से वहां से ले जाया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग हंगामा करते दिखाई दिए। आरोप है कि एक दिन पहले छेड़खानी का विरोध करने पर यह तोड़फोड़ की गई, जिसकी तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें कई लड़के एक गली से गुजरते हुए दिखाई दिए। इन लोगों ने वहां खड़े स्कूटर गिरा दिया और एक दुकान के बाहर रखा सामान भी तोड़ दिया। हंगामा करते हुए ये लोग जिधर से भी गुजरे तोड़फोड़ करते हुए ही नजर आए। इन लोगों के हंगामे से वहां मौजूद कई दुकानदार भी दहशत में आ गए। एक आदमी तो इनके आने से पहले अपनी दुकान बंद करता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि तोड़फोड़ करते हुए ये लोग उस लड़के के घर भी पहुंच गए जिसने छेड़खानी का विरोध किया था और वहां भी इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। बहुत लड़के से बदतमीजी कर रहे थे, लड़के ने बोला तो मारने लगे। हंगामा कर रहे इन लोगों ने गली में खड़ी कई गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया और उनके शीशे तोड़ दिए। हंगामे की जानकारी मिलते ही इलाके के सांसद हंसराज हंस ने भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को खत लिखकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने CCTV तस्वीरों की मदद से आरोपियों की खोजबीन तेज कर दी। न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में JP नड्डा ने बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को बड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। राष्ट्रपति शासन की मांग पर नड्डा बोले कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाकी फैसला राज्यपाल के हाथ में है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा है, जैसा मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं, एक आन बान शान की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश एक तरफ और बंगाल का चुनाव एक तरफ होगा। हालांकि उसके साथ साथ तमिलनाडु और केरल के भी चुनाव होने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर पूरे देश की निगाहें होंगी। देखिए, जहां तक बंगाल का सवाल है, ममता जी जान गई हैं कि उनकी धरती खिसक चुकी है। अब लोग उनको अलविदा कहने के लिए तैयार बैठे हैं और लोगों ने उनको नमस्ते कहने का तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। हमें देखना यह है कि हम वहाँ अच्छे तरीके से सरकार बनाएं, इसकी हमको चिंता करनी है। TMC ने JP नड्डा के